अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से हैं और मैं आपको MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप गिवन इक्वेशन लिखेंगे। जी दोस्तों, तो गिवन इक्वेशन में आपके पास है जी 3⁻²x+2, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 3⁻x-3। तो पहले नंबर पे तो आपने काम करना है वो ये कि आपने इस इक्वेशन की ये जो दो टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये 3⁻²x+2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इस 12 को इधर लेकर आएंगे तो -12 मल्टीप्लाई बाय 3⁻x देखने को मिलेगा, और जब -3 को आप इधर लेकर आएंगे तो +3 = 0 हो जाएगा। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में जैसे काम किया था, ये जो पावर है इस पावर को ब्रेक कर दें तो ये 3 की पावर 2x आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 जाए। अब ये देखिए दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड करने के बाद दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। तो आप इसको 2x+2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर ब्रेक कर दी हमने, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 3⁻x आ जाएगा, लास्ट में +3 = 0 आ जाएगा। तो अब हमने काम ये करना है, इस 3 की पावर 2 को हमने 9 लिख देना है, और ये 3 जो आपको 2x दिखाई दे रही है इसको 3 की पावर x का होल स्क्वायर लिख देना है हमने। और उसके बाद लास्ट में ये आपके पास टू टर्म्स जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 3⁻x एंड +3 = 0। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या काम करने वाले हैं, अब आपने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है और फिर हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3⁻x होल स्क्वायर, और उसके बाद -12 मल्टीप्लाई बाय 3⁻x एंड +3 = 0। तो आपने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आप लेट कर लें कि x3 जो x है ये m के इक्वल आ जाएगा, और आपने क्या काम करना है, पुट कर देना है 3 की पावर x = m इन इक्वेशन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स अब आपने लिखना है यहाँ पर पुटिंग 3⁻x = m इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ 3 की पावर x मिलेगी वहाँ पे m रिप्लेस कर देना है। तो ये m⁻2 आ जाएगी यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाय m⁻2 -12 मल्टीप्लाई बाय m एंड लास्ट में +3 = 0। ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ वेरिएबल m। तो आप इसको थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, 9m² -12m +3 = 0। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ये देखिएगा कि ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारी टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों जो हैं वो 3 पे डिविजिबल हैं। आप यहाँ पे देखें, ये 3 पे डिविजिबल है, ये भी 3 पे डिविजिबल है और ये भी 3 पे डिविजिबल है। तो आपने इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 एंड लास्ट में 3 1 3 और = 0 आ जाएगा। अब ये देखिएगा, ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से 3m² -4m + 1 = 0, और आपको यहाँ पर बताना है कि वेयर 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके जी, तो अब आप ये देखिएगा, इसकी मिड टर्म रेट पॉसिबल है। आपने कोई तो ऐसे नंबर पिक करने हैं इनको मल्टीप्लाई करने से 3m² आए और ऐड करने से -4m आए। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक 3 आ जाएगा और -m आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +3m² बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से -4m। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या काम करना है, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3m को कॉमन ले लेना है। जब आप ये 3m कॉमन लेंगे तो यहाँ से m-1 देखने को मिलेगा, और लास्ट 2 टर्म्स में से आपने -1 कॉमन जब लिया तो m-1 यहाँ से आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब इस पूरी स्टेटमेंट में देखें m-1 यहाँ पर भी है और m-1 यहाँ पर भी है।
जब आप m-1 को कॉमन ले लेंगे तो m-1 कॉमन लेने से आपके पास यहाँ से 3m रह जाएगा और यहाँ से -1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन विद वेरिएबल m। आपने यहाँ पर लिख दिया m-1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी जो आपके पास पॉसिबिलिटी है उसमें 3m-1 इज इक्वल्स टू 0। आप इस 1 को उधर ले जाएं तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और यहाँ से 3m इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। स्टूडेंट्स जब आप इस 3 को उधर डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आपने जो स्टार्ट में लेट किया था ना, तो अब आप पुट कर दें, पुट m इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। तो आपने क्या काम किया, जहाँ जहाँ आपको m मिलेगा, एक तो ये m आपको मिल रहा है और एक ये m मिल रहा है, आपने इन दोनों की जगह पे 3 की पावर x पुट कर देनी है। यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह देखें, आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको 3 रेज़ टू पावर 0 लिख लेंगे और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x। हमने यहाँ पे 3 इसीलिए रखा क्योंकि बेसिस सेम हो जाएंगी, और जब बेसिस सेम हो जाती हैं और दरम्यान में इक्वलिटी होती है तो फिर हम यहाँ पे बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से भी 3 रेज़ टू पावर x आ जाएगा और ये 3 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो 3 की पावर -1 आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। आपने यहाँ से अब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे सो वी हैव x इज इक्वल्स टू, यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1। आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास एक गिवन इक्वेशन में अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ है। आप इन्हें कह सकते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, हेंस सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0 एंड -1। तो ये 2 आंसर हैं जो कि अभी आपने देखे कि आपके पास कितनी आसानी से क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन में आंसर मिले। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हो गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक ईज़िली पहुंच सके। और इन तमाम वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आप तक ईज़िली पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।